और वो जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, क्या वास्तविकता में हम सब लोग भारत के लोग बन पाए? क्योंकि राष्ट्र का जो सपना था वो दीवारें नहीं थी। अच्छा खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने करा दी है क्या? देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? देश में महंगाई खत्म हो गई क्या? काबू में आ गई है क्या? केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भूखमरी, इस देश की बेरोजगारी, कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। 22 तारीख, यानी कि अगर हिस्टोरिकल आप इसको पढ़ोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। भारत में 22 जनवरी 1947 को इस देश के संविधान के जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के, पूरे संविधान को जो संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया गया, वो संविधान की प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। एक लंबा समय हो गया, 75 साल से ज्यादा का समय हो गया संविधान को अपने स्वरूप में आए, और अभी तक हम इस चर्चा के लिए संविधान सभा में बुलाई कि हम चर्चा करें कि जो संविधान के लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उन पर अभी 75 साल के लगभग हम कहां तक पहुंच पाए। क्या अवसर की समता मिल पा रही है? समता मूलक समाज बन पाया है? धर्म के आधार पे, धन के आधार पे जो गैर बराबरी वो खत्म हो गई है? सभी को अपने धर्मों को मानने के लिए जो उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जो सिद्धांत था वो कहां तक पहुंच पाया है? और वो जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, क्या वास्तविकता में हम सब लोग भारत के लोग बन पाए? क्योंकि राष्ट्र का जो सपना था वो दीवारें नहीं थी। क्या भारत में व्यक्ति की कदर जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के अभी तक हो पाई है? और क्या भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत की एक आजाद भारत की कल्पना की गई थी? हम भारत के लोग, क्या भारत के लोग जागरूक हो पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने अधिकारों को जान पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने कर्तव्यों को जान पाए हैं? उनकी इस देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं, क्या उनको समझ पाए हैं? उनके अधिकार इस देश में क्या क्या उनको जान पाए हैं? उनका कौन सा व्यवहार उचित है, क्या इस बात को समझ पाए हैं? कौन सा व्यवहार अनुचित है, क्या इस बात को पे वो सावधान हो पाए हैं? क्या 70 साल से ज्यादा के लोकतंत्र में सभी घरों पे पक्के मकान बन गए सभी के लिए? देश में हर जाति धर्म के व्यक्तियों को अच्छा खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने करा दी है क्या? देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? देश में महंगाई खत्म हो गई क्या? काबू में आ गई है क्या? रेप होना देश में बंद हो गया है क्या? जाति के आधार पे हत्या होनी बंद हो गई है क्या? जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो गई है क्या? जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है क्या? जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गई है क्या? जिनके पास उद्योग नहीं थे उनके पास उद्योग उनको मिले या नहीं मिले? कितने लोग हैं जो सीमित साधन संसाधन होने के कारण उन अच्छी पढ़ाई उनको में कोई बाधा उनके आगे उत्पन्न नहीं हो रही है? क्या सब लोगों को अच्छा इलाज और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है क्या?
क्या अच्छी सड़कें, अच्छे गांव बन गए हैं? क्या सभी जगह बिजली, पानी की, साफ पानी के पीने की व्यवस्था हो गई? क्या शौचालय बन गए? क्या इसका एक डाटा बेसिस हमने कार्यक्रम तैयार किया एनालिसिस करने के लिए, और केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई कि आप वो जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के लिए, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, विरोध का जो अधिकार मिला है, अपनी बात को रखने का जो अधिकार मिला है, अपनी समस्या को कहने का जो अधिकार मिला जिस जगह पे, उस पे भी वो सभा नहीं होने दी जाएगी, ऐसा जो है ऑर्डर यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने हमारी एप्लीकेशन पर लिखकर दे दिया। उन्होंने जो तैयारी एक एक पैसा जुटा के की थी, उनकी तैयारी धरी रह गई, क्योंकि हमारे पुलिस के साथियों को मैं उनकी गलती नहीं निकालता, ऊपर के लोगों का आदेश है कि कोई संविधान सभा नहीं होने दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है, और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भुखमरी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जाति के आधार पर, क्योंकि शायद वो तो जाति को नहीं मानेंगे, वो जो अपने मंदिरों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के लोगों के घुसने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो तो जाति के आधार पर जो हिंसा हो रही है, वो तो शायद हिंसा करने वालों को सही शिक्षा देने के लिए समझाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों से बना भारत है, अनेक धर्मों को से बना भारत, शायद राम जी के आने के बाद कोई अपने घर में या देश में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होगा, इलाज ना मिलने के कारण किसी के माँ बाप की, किसी के भाई बहन, किसी की पत्नी की, किसी की बेटी की, किसी बेटे की जान नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ जो रेप हत्याएं बड़े पैमाने पे होती है, एनसीआरबी डाटा कहता है शायद अब 22 तारीख के बाद, कल के बाद, वो हत्याएं, उन बहन बेटियों का अपमान इस भारत में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन माओं के जिनके साथ अन्याय हुआ, उन माओं को न्याय मिलेगा, उन भाइयों को, उन पिताओं को न्याय मिलेगा जिनके साथ पिछले लंबे समय अन्याय हुआ। बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास अटल है, क्योंकि मुझे भारतीय संविधान पे भरोसा है, और मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है उससे बहुत अच्छे परिणाम बहुजन समाज के लोगों के लिए भी निकलेंगे, क्योंकि उनकी भी आंखें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए, भारत किसी एक जाति धर्म से नहीं बना है। संगठित भारत को पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर जातियों में भी गोत्रों में तोड़ा गया, इतने टुकड़े किए गए कि भारत जुड़ ना पाए। इसलिए भारत में कोई भी क्रांति ना आज ना भविष्य में बहुत जल्द होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग जब किसी दूसरी जाति पर अन्याय होता है, दूसरी जाति खड़े होकर तमाशा देखती है। जब एक जाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो दूसरी जाति उसका तमाशा देखती है, जब पुलिस के लोग, सरकार के लोग उस पर अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन जब वही जाति दूसरी जगह पे उनके जागरूक लोग अपने अधिकारों के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। वो एक अच्छी शायरी जो है, एक शायर की है कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए जब जब जिस पे मुसीबत आती, दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देख के उसको एहसास कराते हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। ये तो अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर, देश में पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा अन्याय और संघर्ष नहीं हुआ अन्याय के खिलाफ जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा न लिया।
तो पहला विषय मेरा ये है संविधान। मैं कल आपसे आग्रह करूंगा बहुजन समाज के लोगों से, एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ें। किसी को दिखावे के नहीं, अपने लिए पढ़ें, कि जानकारी हासिल करें और महसूस करें कि जिन लोगों ने संविधान में आस्था विश्वास, जिन लोगों ने संविधान को लेकर भारत का, बिना संविधान के भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है, बिना संविधान के भारत की कल्पना नहीं हो सकती है, और बिना संविधान में मिले हुए अधिकारों के बदौलत इस देश में धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनके जो अधिकार हैं वो भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम पुनः, और मुझे और उन सब लोगों को भी जो कल 22 तारीख का उत्सव मना रहे हैं, उन सबको भी भारतीय संविधान का धन्यवाद देना चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि अभी तक हम लोग संविधान के उन प्रस्तावना के उन उद्देश्य संकल्पों से बहुत मीलों पीछे हैं, तो हमें ये भी तय करना चाहिए कल एक अच्छे दिन पर कि भाई हमें इस देश के संविधान के जो संकल्प था, उद्देश्य थे, उसको भी पूरा करना है। मेरा अटल भरोसा है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि भाई क्या होगा, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जो कुछ हो रहा है वो हमें जागरूक करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए हो रहा है। हमें तैयार होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, कर्मचारियों से, नौजवानों से, उद्यमियों से, कि निराश ना हो, किसी भी बात से निराश ना हो। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक ताकत आती है, जाती है, लेकिन राजनीतिक ताकत का प्रयोग अगर जनहित में हो तभी लोकतंत्र में देश तरक्की कर सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।